नमस्कार। मैथ्स विद विष्णु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो जैसे कि कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, शॉर्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कल से 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स है वो एक साथ स्टार्ट होगी, क्लास 9th की एंड क्लास 10th की। क्यों? क्योंकि उनमें जो टॉपिक हैं सेम, कुछ टॉपिक सेम हैं जो 9th में भी है और 10th में भी है। तो उन टॉपिक्स को इस कॉम्बो क्लास में कराया जाएगा, जिसमें आप 9th भी क्लियर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से 10th क्लास भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। अब जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। अब देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 8th क्लास से जहां तक 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और मतलब कोई भी ग्रेजुएशन कर लो, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन, IIT, JEE और बीटेक वगैरह, है ना, जहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी त्रिकोणमिति के सवाल आते हैं। समझे आप? मतलब आप कुछ भी पढ़ो, मतलब आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो कोई भी एरिया में जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी ही और पढ़नी पड़ेगी ही आपको। समझ रहे हो? तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी ही। तो अब इसका बेस स्टार्ट होता है 9th क्लास से। समझे? ट्रिग्नोमेट्री का बेस 9th क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आज हम बेस से स्टार्ट करेंगे, प्लस जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी जो वीडियोस हैं जो आपको हमारे चैनल मैथ्स विद विष्णु में मिल जाएगी। ठीक। और इसके जो नोट्स हैं, वीडियोस है, लिंक है, वो सारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़िए। आपको टेलीग्राम आईडी और टीचमेंट आईडी नेक्स्ट वीडियो में डाल दी जाएगी या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब हम सब लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं 6 फंक्शन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। थीटा वगैरह नहीं है टेंशन। थीटा वगैरह वही बाद में, वही साइन एक्स भी लिख सकते हैं अपन उसको, वो तो एंगल है। समझ रहे हो ना? वो तो बाद में यूज लिया जाएगा। पर बेसिकली साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 चीजें ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। त्रिकोणमिति इनके अलावा कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में। मतलब इनके बिना त्रिकोणमिति खाली है, साफ है, कुछ भी नहीं है त्रिकोणमिति में। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सूत्र लिखवा रहा हूं, जो सूत्र आपको याद करने ही हैं। ठीक है। जैसे कि एक सूत्र आता है टेन थीटा का, क्योंकि बेसिकली हम इसको टेन और थीटा वगैरह लेते हैं। तो टेन थीटा का आता है, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे ना, शुरुआत यहां से होगी। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज, साइन थीटा का सूत्र होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक।
फिर आता है cos थीटा। cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। क्लियर। उसके बाद में आता है tan थीटा, है ना, tan थीटा। इसका होता है 1 अपॉन cot थीटा। ठीक, 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर। इन सूत्रों को नोट डाउन कीजिए। यहां तक क्लियर। अब ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इससे अपन फॉर्मूला बनाएंगे। मानो देखो जैसे sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा। तो ये देखो, अब cos थीटा को इधर लेके जाओ तो हो जाएगा sin थीटा cosec थीटा 1। क्लियर। अगला देखो cos थीटा sec थीटा 1। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर पक्षांतरण तरीके से हो जाएगा ये। ठीक। अब ये देखो tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है अब तक सभी को। इनके बाद में एक और चीज देखो आप। अब यहां पे नीचे cos थीटा है, नीचे sin थीटा लेके आओ। sin थीटा को यहां से यहां भेजो, फिर हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर। cos थीटा sec थीटा, sec थीटा नीचे आ गया। अब cos थीटा को ले आओ, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर यहां तक पक्का। अब ये ले आओ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर। अब आप एक चीज देखो, इन तीन सूत्र से, तीन फॉर्मूला से अपने 6 फॉर्मूले और तैयार हो गए। समझ में आ रहा है। इन 3 से 6 तैयार हो गए, मतलब एक फॉर्मूला से 3 तैयार है और तो 3 बन जाएंगे। मतलब आप 9 फॉर्मूले याद कर सकते हो, 9 सूत्र याद कर सकते हो आप इन चीजों से। क्लियर। अब एक चीज याद रखो, tan थीटा का वैल्यू है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू है sin थीटा बटे cos थीटा। तो cot थीटा की जगह पे देखो, यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा के लिए हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। अब आप देखो एक चीज, ये आपको याद हो गया, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि tan 1 अपॉन cot है, tan cot 1 अपॉन tan है, तो tan sin अपॉन cos है, तो cot cos अपॉन sin हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब जो आपका बेस स्टार्ट होता है ना, मैं आपको वो करवाऊंगा। ठीक। तो इन सभी फॉर्मूला को याद करना। मैं आपको एक बार रिवीजन दोबारा करवा रहा हूं। देखिए tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? ठीक। sin थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cosec थीटा। क्लियर? ओके। cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा। क्लियर? ओके। tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर? ओके।
tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? ओके। अब इसके अंदर शुरुआत होती है थीटा के मानों के द्वारा कि भाई थीटा के भिन्न भिन्न मानों पर sin cos tan cot sec cosec के क्या क्या मान होंगे, उसकी सारणी की एक सिंपल ट्रिक के साथ वो आपको सारणी याद करवाऊंगा मैं, समझे? तो आप नोटबुक साथ में रखिएगा, पेन पेपर और पानी की बोतल, ठीक? तो मैं यहां से आपको सारे मान लिखवा रहा हूं। थीटा के हम 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, नहीं सबसे पहले 0 डिग्री आता है ना, थीटा यहां से लिख लेते हैं, यहां पे लिखा है सभी को है ना। तो ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट, सेक, कॉसेक। क्लियर? सभी को दिख रहा है यहां तक? ओके। तो सबसे पहले हम लेंगे 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सभी को आते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है? इसके बाद में देखिए, अब एक चीज याद कर लेना आप, मतलब एक ट्रिक है, फैक्ट नहीं है, ट्रिक है ना, कि कोई भी अपने छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले होते ही वो कभी भी दूध नहीं पीता, ठीक है? तो वो लिखते हैं अपन 0, ठीक? फिर वो थोड़ा सा मतलब 1/4 इतना दूध पीता है, फिर अपन उसको धीरे धीरे आधा चम्मच दूध पिलाते हैं, फिर आपको अपन उसको पूरी से थोड़ा कम दूध पिलाते हैं, फिर एंड में जब वो बढ़िया मतलब 1 साल तक का हो जाता है तब अपन उसको चम्मच से, 1 साल का 6 महीने का, तब अपन उसको पूरा 1 चम्मच दूध पिलाते हैं, ठीक है? अब दूध पिलाएंगे, किससे पिलाएंगे भाई? दूध चम्मच से पिलाएंगे ना। तो ये ट्रिक है भाई, देखो ये इनके ऊपर चम्मच लगा दी, तो बेटा 0 से 1 तक के सारी चीज याद कर लो आप, है ना? जैसे 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, ठीक? फिर उसका अंडर रूट निकाल लो। अब ये है जो साइन की नंबर, साइन की वैल्यू है 0 डिग्री पर अंडर रूट 0, क्लियर? तो 0 डिग्री पर अंडर रूट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 30 डिग्री पर अंडर रूट 1/4, 30 डिग्री पर अंडर रूट 1/4 है तो ये हो जाएगा। अब एक चीज बताओ आप मेरे को, 1 का अंडर रूट निकालिए तो क्या आएगा? 1, सिंपल है ना? तो 1 का तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 मतलब 2, सिंपल। तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट देखो, 1 का 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहां दिक्कत आ गई भाई, √2 क्या लिखें इसको? कुछ नहीं, √2 लिखते, क्लियर? 1/√2। अब आया √3/4। अब √3/4 में देखो √3 ये आ गया भाई √3, क्योंकि इसका कोई जो परफेक्ट आंसर नहीं है, ठीक? √4 का हो जाएगा 2, तो ये गया √3/2, क्लियर है तक? अब आया √1, √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। अब यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 4 बार देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक? और जो भी मैं नोट डाउन करने के लिए बोलता हूँ वह तो पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर
स्क्रीनशॉट लेकर उन लोग नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बेटा जो आप पढ़ते हो देखते हो यहाँ पर वो आपको तुरंत याद हो रहा है, ठीक। आप सोच रहे हो मेरे को याद हो गया, लेकिन जब तक आप उस चीज का रिवीजन नहीं करोगे आपको कुछ याद नहीं होगा। आप एक दिन में 2 दिन में सारी चीज भूल जाओगे, ठीक है। तो अब साइन थीटा का ये वैल्यू हो गया। ये सारणी आपको याद करनी 100%, लेकिन 99% चांसेस के ये हैं कि ये सारणी एग्जाम में नहीं आएगी। 99.9% चांसेस इसके, ठीक है। लेकिन हम याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चीज के 99% चांसेस सारणी के, इसके बेस पर क्वेश्चन के चांस कितने हैं? 100% इस सारणी से रिलेटेड का मतलब ये नहीं कि सारणी का मान पूछेगा, इनकी वैल्यू देगा कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री वैल्यू निकालो। तो इस सारणी के बेसिस पर 100% इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 9th की एग्जाम हो चाहे वो 10th की एग्जाम हो, पक्का आएंगे, ठीक है। तो अब साइन की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम? साइन 0 डिग्री का मान 0, मेरे साथ रिपीट करो, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है भाई। अब आप cos थीटा के लिए एक सिंपल सी ट्रिक, जो साइन थीटा की जो वैल्यूज है ना उसको पूंछ पकड़ के उल्टा घुमा दो भाई, पूंछ पकड़ के उल्टा घुमा दो भाई। तो साइन 90 की जो वैल्यू है cos 0 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? मतलब cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 sin 30 1/2 और cos 90 sin 0 मतलब 0। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है। अब मैंने जो अभी सूत्र लिखवाए थे उसमें tan थीटा के 2 लिखवाए थे। एक था sin थीटा बटे cos थीटा, हाँ जी सर था। क्या था? sin थीटा बटे cos थीटा, हाँ सर ये तो था। दूसरा क्या था बताओ? दूसरा था सर 1/cot थीटा। क्लियर? अब भाई देखो, पहला ही है दूसरा ही है। सर इसमें इस चीज का क्या यूज है? यहाँ थीटा की वैल्यू पूछी गई है 0 डिग्री 30 डिग्री, वहां नॉर्मल सूत्र है, पता हो सर? तो मेरे बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, tan 0 डिग्री के लिए इन दोनों में से कौन सा सूत्र यूज में ले कि tan 0 डिग्री का मान निकल जाए? आप कहोगे सर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, आप बताओ यहाँ पे tan 0 डिग्री के लिए। तो आप एक चीज देखो, cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली? नहीं निकाली, मतलब इस चीज का यहाँ पर यूज नहीं है। अपन ने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली? निकाल ली भाई। cos थीटा की वैल्यू निकाल ली? निकाल ली सर। क्लियर? तो अब सर यहां पर साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, मतलब सर कुछ तो लोचा है इसमें। अब लोचा क्या है देखो कि भाई ये मान जब भी बराबर है जब थीटा तीनों में समान हो। हाँ ये चीज देखो भाई, यहां थीटा थीटा और थीटा, मतलब एंगल तीनों में बराबर है तो ही ये बराबर होंगे। पक्का? ठीक है सर। तो अब tan 0 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी है भैया अपन को, तो आप कहेंगे सर
साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री मिल जाए, यदि दोनों चीज मिल जाए तो टेन 0 डिग्री भी मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो आप एक चीज देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी संख्या का 0 में भाग देने पर वह संख्या 0 ही प्राप्त होती है। इज दैट क्लियर? ओके। तो सर ऐसे तो हम सारे मान निकाल लेंगे। जी सर, बिल्कुल निकाल लोगे। अब देखिए साइन, अब 0 डिग्री की वैल्यू आ गई यहां पर, क्लियर। अब ये देखो सर, हमको निकालनी है tan 30 की वैल्यू, तो सर उसके लिए sin 30 ले लो और cos 30 ले लो, क्लियर। तो sin 30 1/2, ओके सर, हो गया, अपॉन cos 30 √3/2। जी सर, ये भी हो गया। अब सर इतना बड़ा नंबर हो गया, इसको क्या करें भाई? अब एक चीज देखो, अपॉन में है मतलब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। दिख रहा है सभी को? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। सॉरी, ये यहां से आगे नहीं दिख रहा ना, ठीक है भाई। तो ये tan थीटा दिख रहा है, समझ जाना इसको, tan थीटा है ना, तो इसको नीचे लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। क्लियर है यहां तक? तो आप ये देखो, ये 2 गया, क्या बचा यहां पर? 1/√3। सर ये आया, मतलब क्या यही tan 30 डिग्री का आंसर है? tan 30 की वैल्यू यही है? जी बिल्कुल। तो ये आ गई 1/√3। ओके सर, क्लियर हुआ। अब हम tan थीटा के सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है भाई साहब, निकालिए। एक चीज इसको ऊपर से देख लेना। अब tan 45 का वैल्यू निकालो भाई साहब। सर 1/√2 अपॉन 1/√2, इससे ये गया सर, ये तो यहां पर तो 1 बचा। क्या हमारा गलत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर यहां तक? मतलब tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan 0 इज इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30, tan 45 इज इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45। इसी प्रकार tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60। अब यहीं पे देख लो भाई, sin 60 cos 60, अपॉन में 2 से 2 गया, क्या बचा? √3 अपॉन 1, मतलब √3 निकाल लोगे? क्लियर? यस सर, ओके सर। अब आप देखो, sin 90 अपॉन cos 90 1/0, क्या होगा इसका आंसर? 0। ये बिल्कुल गलत है। आपने एक चीज पढ़ी है कि भाई किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को? अपन को प्राप्त होगा अनंत। मतलब ये एक पेन है, इसके कितने टुकड़े करो ये 0 पेन बन जाए? स्क्वायर वर्ड नहीं। अब अपन
इसके 0 टुकड़े करने हैं अपन को, इसके इस पेन को 0 टुकड़े करने हैं। तो भाई ये एक पेन है, इसके 0 टुकड़े कैसे करें अपन? एक तो रहेगा, एक तोड़ेंगे तो 2 टुकड़े हो सकते हैं, एक तो ये रहेगा, मतलब इसके अनंत टुकड़े होंगे। इसके 0 टुकड़े तब होंगे तब ये अनंत हो जाएगा। ये अनंत हो जाएगा ना, तब इसका 0 टुकड़े माने जाएंगे। अब ये अनंत, इसीलिए 1/0 इंफिनिटी, मतलब कोई भी संख्या 0 द्वारा विभाजित होती है तो वह अनंत हो जाती है। क्लियर? मतलब अपरिभाषित है वो, समझ रहे हो ना? इसके 0 टुकड़े हो ही नहीं सकते, तो अपरिभाषित। क्लियर? अब भाई साइन से कॉस निकालने के लिए इसकी टांग पूंछ पकड़ के इसको खींच लिया भाई, तो tan से cot का निकालो और वही पूंछ पकड़ के इसको घुमा दो वापस, इंफिनिटी √3 1/√3 और 0। cot थीटा तक सभी की वैल्यू क्लियर? पक्का? ओके। अब देखिए sec थीटा का शायद यार अपन ने कोई मान देखा था सूत्रों में, क्या था बताइए सर? देखिए sec थीटा का मान था 1/sin थीटा है, sin थीटा। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? cos थीटा हमको आता है, पढ़ा हुआ है हमने, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं जी सर। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो भाई ये देखो cos थीटा की जितने भी वैल्यू हैं उनको उनसे 1 को डिवाइड कर दो भाई। तो देखिए 1/cos थीटा 1/√3/2। अब 1/√3/2 मतलब नीचे वाली संख्या है ये √3/2, वो ऊपर जाने के लिए उल्टा हो जाएगा, 2y√3 √2 1/√2 है तो √2 1/2 2, फिर लोचा हो गया भाई 1/0 ये इंफिनिटी किया, यहां पर 1/0 फिर से इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सभी को? अब भाई cos sec थीटा का हमने मान तो देखा था, एक cos sec थीटा का एक मान हमने भी देखा था। अब ये cos थीटा है तो ये sin थीटा हो जाएगा, या तो उस मेथड से निकाल दो, या फिर अब भाई sec थीटा की पूंछ पकड़ के फिर से घुमा दो, इसका वैल्यू इसकी पूंछ पकड़, इसको पूंछ पकड़ के घुमा दो, इसकी वैल्यू के लिए इसको पूंछ पकड़ के घुमा दो भाई, और इसकी वैल्यू के लिए इसको पूंछ पकड़ के वापस घुमा दो भाई साहब। ये हो गया इंफिनिटी, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और लास्ट में ये हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा के लिए थीटा के सभी मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए सारे मान हम बिना देखे अपनी नोटबुक में निकाल सकते हैं सर। ओके, और सर हम उनको याद भी कर सकते हैं, सच में? ओके, तो आपको ये सारी चीज आज याद करनी है, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इन सभी के मान आपको बिना पेन चलाए भरने हैं। ऐसे नहीं कोई पेन नहीं मत चलाओ और आंखों से भर लो, नहीं। मतलब इनके मान निकालने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, सारणी बनाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? ओके, देन हम इन सबको मिटाते हैं अभी, है ना। ओके, अब देखिए मैं आपको इन बेसिस पर कुछ 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम क्लास को आज 45 मिनट की लेंगे ओनली, क्योंकि जब लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। आज फर्स्ट क्लास है, आज हम इंट्रोडक्शन भी करने वाले थे इसका, इसीलिए मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इनके। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी बुक से घर पे इसके इस बेसिस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिखिए, sin 30 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल वाला। ओके, अब देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, याद करो याद करो सर, अभी घर जाके याद करेंगे। ओके, पर नेक्स्ट क्लास में आपको इन सब के मान बिना देखे लिखने हैं। कैसे? sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sec 45 की वैल्यू √2। ओके सर, हो गया क्लियर। अब देखो एलसीएम ले लो, क्या हुआ? 2 आ गया सर, 1 प्लस 2√2 आंसर। क्लियर? ओके, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। tan 60 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। tan 60 की वैल्यू √3। आप बेटा याद करोगे तब आपको ऐसे मान आएंगे, है ना। सारणी दोबारा बनाऊं ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए है ना tan 60 की वैल्यू √3 होती है, cosec 45 वैल्यू √2 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक। 12 से आ जाएगा सभी में, क्या हो जाएगी 2√3 प्लस 2√2 प्लस √3, ठीक। मतलब ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2√2/2। क्लियर है आप सभी का? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने, चलो इसको भी लिख देता हूँ एक बार, 1 प्लस 2√2/2। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आज हम इतने पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, और प्लस हमने थोड़ा बेसिक भी किया, 1-2 क्वेश्चन किए। कल मैं इनके और क्वेश्चन करवाऊंगा और फॉर्मूले करवाऊंगा, टफ क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं अगली 2 क्लास में, मतलब ये आपके 3 पार्ट में है, एक डिग्री वाले पार्ट में, एक प्रूफ दैट वाले पार्ट में सिद्ध कीजिए, और एक आते हैं यूजेज में, है ना। तो ये पार्ट आपका 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा टोटल, है ना। आज फर्स्ट क्लास थी, अगली 2 या 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर से आप यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, आप इतने मार्क्स आएंगे ना आपके, इतने नंबर के पेपर में इतने मार्क्स आएंगे ना, तो भी मुझे दुख होगा, क्योंकि इतने मार्क्स का ये कंप्लीट चैप्टर यदि है तो मैं गारंटी देता हूं आपके 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपके 100% मार्क्स आएंगे यदि आपने जैसे मैंने कहा वैसे काम किया, तो आपके 4.5 नंबर भी नहीं आएंगे, 5.5 नंबर भी नहीं आएंगे, पूरे 5 नंबर आएंगे। समझ रहे हो? मतलब आपने यदि लगन से मेरे साथ मेहनत की तो आपके 100% मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और आप हो सके जितना इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो भी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में है, इस चैनल को मैथ्स विद विष्णु सर, इस चैनल को सभी को भेजें, सभी से बोले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम नई वीडियोस आए उसे हम आप तक भेज सकें। ठीक, आपको उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत लग जाए, आप पढ़ाई करें टाइम टू टाइम। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज करें ताकि हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से जोड़ सकें। और मैं अगली क्लासेज में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और टीचमेंट का लिंक दे दूंगा, या तो इस क्लास में या अगली क्लास में। जब भी आपको ये लिंक दी जाएंगी या तो मैं एक शॉर्ट्स बना के भेज दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जहां तक मैं शॉर्ट्स बना दूंगा इस चीज के लिए, आप वहां ज्वाइन करें, वहां आपको सारे नोट्स, टेस्ट, सारी चीजें मिलेंगी और पीवाई के मिलेंगे प्लस पूरी मेहनत के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।